नमस्कार दोस्तों। देखिए गाइस, आज के इस ब्लॉग में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 यानी मैट्रिक्स, जिसका क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 3.3 है। जिसका क्वेश्चन है ट्रांसपोज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हैं उनका हमें ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि आव्यूह का परिवर्त निकालना है। तो आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करेंगे अपन। इसमें किस प्रकार से करते हैं देखिए। तो देखिए पहले अपन ये अपने पास है जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स है जिसे अपन स्तंभ आव्यूह कहेंगे, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ये 2x2 का मैट्रिक्स है यहाँ पे, यानी 2x2 का आव्यूह है। और ये 3x2 का 3x3 का मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो इसे अपन क्या करते हैं, यानी कि ये 2x2 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2। इसका ऑर्डर है अपने पास 3x3, यानी कि इस आव्यूह की कोटि 2x2 कह सकते हैं, 2x2, और इसकी कोटि 3x3 है। यानी कि जो ऑर्डर है वो 2x2 और थर्ड क्वेश्चन का 3x3 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं। तो A इक्वल टू अपन इसको लेट करके लिख लेते हैं 5 1/2 -1। ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोज है जिसे अपन वार या डैश कह सकते हैं, जिसे अपन डैश कर देते हैं, यानी कि ए का ए डैश निकालते हैं। तो कैसे, जैसे कि जो स्तंभ है उसे रो में चेंज कर देंगे, यानी कि जो कॉलम है उसे रो यानी कि स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। ये ए का यानी जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज है इस प्रकार से। ऐसे ही अपन इसको भी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले से अपन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -1 3 इस प्रकार से लिख लेते हैं। एंड अब इसका डैश निकालते हैं। तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट रो है ना, जो पहली पंक्ति है उसको अपन फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो -1 +1 वो ये -1 हो जाएगा। और सेकंड रो को अपन सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 3 चेंज करके इस प्रकार से। तो इसका ट्रांसपोज हो गया, इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन थर्ड में भी हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो किस प्रकार से, पहले इसको ए इक्वल टू लिखेंगे √3 2 5 5 3 6 6 -1 इस प्रकार से। अब इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स की रो है यानी कि पंक्ति है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी स्तंभों में चेंज कर देंगे। -1 5 6 क्या है, आपका रो है यानी पंक्ति है, तो पंक्ति को कॉलम में यानी कि -1 5 6 इस प्रकार से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे अपन इसी प्रकार से। तो 3 5 6 2 3 -1 ये भी आपका 2 3 -1 इस प्रकार से ये अपन ने इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज निकाल लिया कॉलम मैट्रिक्स का, है ना। ये कॉलम मैट्रिक्स था जिसका अपना रो मैट्रिक्स हो गया, और परिवर्त में इसका ये परिवर्त हो गया 2x2 के लिए, और 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये परिवर्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये अपन को बी मैट्रिक्स दिया है, देन वेरीफाई दैट, यानी कि अपन को वेरीफाई यानी कि प्रूफ करना है ए प्लस बी का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस बी का होल परिवर्त, और ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त
यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है अपने पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखिए इस प्रकार से अपन निकालते हैं इसको। तो पहले अपन को ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज चाहिए, बी का बी ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे निकालते हैं पहले ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ये रो यानी कि -1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया अपन ने इस प्रकार से, एंड देन राइट अब अपन 5 7 9 देन राइट -2 1 1 इस प्रकार से। तो ए का ट्रांसपोज हो गया ये। इसी प्रकार हम बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए -4 1 -5। ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम में राइट कर दिया अपन ने 1 2 0 1 3 1। इस प्रकार से ये बी का ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ए प्लस बी यानी कि ए और प्लस ए वेक्टर ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को ऐड करके उसका परिवर्तन निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज करना है। और ए प्लस बी यानी कि ए डैश और प्लस बी डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को सीधा ऐड करना है अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी यानी कि देखिए -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 इस प्रकार से, प्लस बी का बी माइनस का है -4 1 2 1 1 और ये हो जाएगा 1 2 3 -5 0 1 इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इनका ट्रांसपोज रखते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अपने पास क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 इस प्रकार से, प्लस v का ट्रांसपोज है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन अब इन दोनों को ऐड करके दोनों मैट्रिक्सों को अपन ऐड करते हैं। दोनों मैट्रिक ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इन दोनों का ट्रांसपोज है लेकिन इन्हें ऐड करना है केवल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये रहेगा -1 और -4 यानी कि -5 हो जाएगा, -5 और 2 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -5 वो 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 और 0 9 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं दोनों को। अब -2 और 1 तो -1 बचेगा यहाँ पे, 1 और 3 या 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसको ऐड कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसे भी अपन ऐड कर लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे -1 तो यहाँ 5 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 1 तो -1 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, और 2 और 1 3 हो जाएंगे यहाँ पे, 7 2 9 रहेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 -5 तो -2 हो जाएगा, 9 0 तो 9 ही रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इनका क्या करते हैं अपन, ये तो इसका ट्रांसपोज है लेकिन इसका ट्रांसपोज करना है अपन को। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या होगा, -5 3 -2 6 9 और 9 यहाँ पे हो जाएगा, -1 4 2 इस प्रकार से, इक्वल टू यहाँ पे रहेगा आपका -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इस प्रकार से ये वेरीफाई होता है। इसे अपन ने वेरीफाई कर दिया यानी कि सिद्ध होता है ये।
अब अपने पास है इस प्रकार से a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं यहाँ पे। ए मैट्रिक्स कितना है अपने पास, -1 5 -2 2 7 1 और यहाँ पर ये है 3 9 1। ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी का मैट्रिक्स है अपने पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 इस प्रकार से इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है अपने पास -1 2 3 और यहाँ पे 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस बी का ट्रांसपोज ये रहा। तो यहाँ पे है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 इस प्रकार से। तो देखिए पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में से। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ये रहेगा -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 7 2 9 7 2 9 और ये 0 है तो 9 और 0 9 हो जाएगा। -2 और -1 यानी कि सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यानी कि अब सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 और +4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बचेगा आपका +4 होगा तो 3 हो जाएगा, 2 -1 तो 1 बचेगा, 3 और +5 तो 3 + 5 कितना हो जाएगा +5 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा इस प्रकार से। 5 और 1 यानी 6 और 5 - 1 तो 4 हो जाएगा, 7 - 2 ये हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5, 9 - 0 यानी 9 ही रहेगा यहाँ पे, -2 और -1 -3 हो जाएगा, 1 - 3 तो -2 आ जाएगा, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन इन दोनों को ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो -1 और +4 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 5 - 1 4 आ जाएगा यहाँ पे और -2 -1 -3 हो जाएगा। अब सेकंड रो को देखते हैं, सेकंड रो में सेकंड रो को घटाते हैं तो इसका एलिमेंट 1 - 2 तो 1 हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा 5, 1 - 3 तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन थर्ड रो पर आते हैं तो थर्ड रो 3 - 5 तो ये हो जाएगा 3 - 5 तो +5 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा, 9 0 तो ये 9 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये तो ट्रांसपोज है लेकिन इसका ट्रांसपोज अपन को करना है तो यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या होगा देखिए 3 1 8 और ये हो जाएगा 4 5 4 5 9 -3 -2 0 इक्वल टू 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। इस प्रकार से इन दोनों का ये ट्रांसफॉर्म यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉर्म हो गई है, ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म है जो कि वेरीफाई हो गई और यहाँ पे ये भी वेरीफाई की, ठीक है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें अपन को ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है, ए आव्यूह का परिवर्त दिया है और बी आव्यूह दिया है, बी का परिवर्त अपन को निकालना है, ठीक है। देन वेरीफाई दैट यानी कि अपन को प्रूव दैट करना है, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखिए पहले अपन पास
यहाँ तो ए का परिवर्त यानी कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो अपन ए निकालना है यहाँ पे। तो ए को किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए 3 -1 0, ये हो जाएगा आपका 4 2 1। ठीक है, इस प्रकार से ए निकाल लिया अपन ने। जब बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 2 1 1 2 3, इस प्रकार से कि ये दोनों के ट्रांसपोज हो गए और ये दोनों के बी मैट्रिक्स हो गए। ठीक है ना। तो पहले अपन इसको दैट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, 3 4 -1 2 0 1, इस प्रकार से इसे ऐड कर देते हैं और ये लेते हैं -1 1 2 2 1 3, इस प्रकार से। अब ए डैश का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अपने पास है, ए का ट्रांसपोज है 3 4 -1 2 0 1, और बी का ट्रांसपोज ये रहा -1 2 1 1 2 3, इस प्रकार से इसे भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 -1, तो ये हो जाएगा 3 -1 यानी 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। -1 + 2 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये निकल आया अपना a + b, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड कर दिया है अपन ने। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, -1 2, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसका ट्रांसपोज तो है ही, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं अपन। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 1 1, इसका हो जाएगा 5 4 4 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, तो ये इक्वल हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना है, इसमें यही वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब अपन को यहाँ पे a - b का होल ट्रांसपोज करना है और a डैश - b डैश यानी कि a का ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अपन a, यानी ये है अपने पास 3 4 -1 2 0 1 -b ट्रांसपोज, तो b का b निकालना है, सॉरी b 1 -1 1 2 2 1 3, यहाँ पे। अब a का ट्रांसपोज अपने पास ये रहा, तो a का ट्रांसपोज है अपने पास 3 4 -1 2 0 1, माइनस यहाँ पे b का ट्रांसपोज है अपने पास -1 1 2 2 2 1 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, इस प्रकार से। 0 -1 तो -1 रहेगा, 4 -1 तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 -1 3, 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इसका सब्ट्रैक्ट निकाल लिया, a - b का, इक्वल टू यहाँ पे करते हैं अपन इसका, तो 3 +1 तो 4 हो गया, 4 -1 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 0 -1 तो -1 हुआ यहाँ पे। अब 2 -2
जीरो हो गया, 1 - 3 तो -2 हो जाएगा इस प्रकार से। और इसका ट्रांसपोज तो है ही, केवल सब्ट्रैक्ट करना था ये। ऐसे भी अपन सीधी फॉर्म में लिख देते हैं अपन, यानी ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 - 1 3 0 -2 इक्वल हो जाएगा 4 - 3 - 1 3 0 -2 हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए डैश इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी कि ए का परिवर्त दिया है -2 1 3 2 एंड बी दिया है अपन को, फाइंड दैट, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज अपन को निकालना है, यानी होल परिवर्त निकालना है। तो अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे बी तो है लेकिन अपने पास ए नहीं है, ए का परिवर्त है यानी कि ए का ट्रांसपोज है अपने पास। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सॉल्व ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज से ए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -2 3 1 2 इस प्रकार से। और बी तो दिया ही है अपने पास। तो अब अपने पास वेरीफाई करने के लिए है 2b, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से अपन चलते हैं, यहाँ पे देखिए ए यानी कि -2 3 1 2 प्लस 2b, बी का अपने पास बी मैट्रिक्स है 1 0 2 इस प्रकार से। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे a प्लस 2b a प्लस 2b निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 2b निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे -2 3 1 2 प्लस 2b यानी 2, तो -2 2 0 4 हो जाएगा। अब a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ऐड हो रहा है 2 4 6 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने a प्लस 2b निकाल लिया। a प्लस 2b का अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज यह हो जाएगा -4 1 5 6 इस प्रकार से। ये a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज है यहाँ पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट। तो इसमें ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे ए और बी के ट्रांसपोज निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -4 3, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसी प्रकार हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज आएगा अपने पास -1 2 1 इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए बी और बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो हम निकालते हैं यहाँ पे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ए है अपने पास 1 -4 3 और बी है अपने पास -1 2 1। तो ए बी हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी निकालेंगे तो देखिए 1 का -1 से तो -1 हो जाएगा, 1 का 2 से 2 हो जाएगा, 1 का 1 से तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार -4 का 4 1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, माइनस तो -8 हो जाएगा, 4 का 1 से करेंगे तो -4। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 1 से करेंगे -3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे
3 का 2 से करते हैं 6, 3 का 1 से करते हैं तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार a इंटू बी आ गया, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे। अब अपन इसको करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज क्या होगा, होल ट्रांसपोज होगा इसका। तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4, यह हो जाएगा -3 6 3। इस प्रकार से ये इसका होल ट्रांसपोज, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे ए बी का होल, अब यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। एक ये चीज है आपकी बी ए डैश का ट्रांसपोज, तो बी बी डैश ए डैश अपने पास ये रहे दोनों। तो यहाँ पे बी डैश क्या है अपने पास, देखिए तो -1 2 1, ये बी है, ए है, ए का ट्रांसपोज है 1 -4 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज आता है। यहाँ पे देखिए तो -1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 का 4 से -4 से करेंगे तो +4, 1 का तो -3 हो जाएगा। 2 का करते हैं हम तो 2 -8 माइनस और यहाँ 6 हो जाएगा इस प्रकार से। और 1 का करते हैं तो 1 -4 3 हो जाएगा इस प्रकार से। अपने पास ए बी का होल ट्रांसपोज, बी डैश वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, दोनों वैल्यू है, इसमें पुट कर देते हैं तो अपना वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अपने पास है ए बी का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे इक्वल है क्या, ये रखते हैं अपन -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे -1 4 -3, तो ये हो जाएगा 2 -8 6 1 -4 3। तो इस प्रकार से इन दोनों का ये ट्रांसपोज वेरीफाई होता है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल है दोनों। इस प्रकार से हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही निकालते हैं अपन। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए अपने पास क्या है, ए दिया है, मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन इसे भी वेरीफाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम ए बी का निकालते हैं, यानी ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स है अपने पास, ये कॉलम मैट्रिक्स है जिन्हें अपन सॉल्व कर रहे हैं, कॉलम और रो। तो ये हो गया ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू है, यानी मैट्रिक्स बी है अपने पास 5 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे। तो ए बी का मैट्रिक्स करते हैं यहाँ पे इंटू, तो क्या निकलेगा, 0 का 1 से 0 हो जाएगा, 0 का 5 से 0, 0 का 7 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 का 1 हो गया, 1 का 5 से 5, 1 का 7, 2 से करते हैं तो 2 10 14 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। इसी प्रकार से अपन बी डैश और ए डैश निकालते हैं, यानी कि ए डैश बी डैश का ट्रांसपोज इनटू ए डैश का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डैश का ट्रांसपोज है 1 5 7 इनटू ए डैश का ट्रांसपोज है अपने पास 0 1 2। तो यहाँ पे देखिए बी डैश ए डैश यहाँ पे निकालते हैं, 1 का 0 से 0 है ना, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 5 का 0 से तो 0, अब 5 का 1 से 5, 5 का 2 से 10, 7 का 0 से होगा और 7 का 1 से और 7 का 2 से 14।
इस प्रकार से। अब अपन को ए बी का होल ट्रांसपोज और बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज ये अपन इक्वेशन में रखते हैं, जहां पे अपन को वेरीफाई करना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज बी डैश ए डैश, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 7, ये हो जाएगा 2 10 14 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 2 10 14। इस प्रकार से ये दोनों का ट्रांसपोज कैसा है, इक्वल है। ये भी वेरीफाई होता है, प्रूव्ड। इधर ये भी वेरीफाई हो रहा है इस प्रकार से। ट्रिक्स यानी कि आप जो पढ़ने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें क्वेश्चन है आपका 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए का होल ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन को ए मैट्रिक्स दिया है, तो ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए का परिवर्त निकालना है। ए का परिवर्त निकालने के बाद में ए से ट्रांसपोज करेंगे उसका। देखिए, तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स यानी कि ए आव्यूह को इसे ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ए का ए डैश यानी कि ट्रांसपोज इस प्रकार से निकालते हैं। अब अपन को क्या करना है, इसमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि सत्यापित करना है इसका सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या है अपने पास, ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से इनटू ए। तो ए है अपने पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से इक्वल टू आई अपन को लेके आना है। तो अपन यहाँ पे इसे LHS लिख लेते हैं, ये LHS ले ली। ए का परिवर्त इनटू ए निकाल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आई के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करते हैं तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है, इस प्रकार से। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा से होगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा का इससे करते हैं हम सेकंड रो से, यानी फर्स्ट रो का, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। नीचे साइन अल्फा का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये भी जीरो हो जाएगा। यह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी ट्राइगोनोमेट्रिक की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा 1 0 0 1, यानी कि और ये वैल्यू है अपनी आई की वैल्यू है। इस प्रकार से हमने क्या किया, ए का परिवर्त इनटू ए इक्वल टू आई प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, छठवें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू
साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए होल ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। तो पहले अपन ए का ट्रांसपोज निकालते हैं ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज। अब अपन क्या करते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं। तो इसकी एलएचएस अपन लेते हैं। तो एलएचएस क्या है अपने पास, ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए ए का ट्रांसपोज है अपने पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा ए है अपने पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस का माइनस कॉस से करते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड रो का भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ही करते हैं। तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा से तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा का माइनस कॉस से करते हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का कॉस से कर रहा है तो साइन अल्फा है ना, और कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से करते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार से और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो कॉस अल्फा का किससे होगा, कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। यहाँ पे साइन का साइन से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगी। या साइन अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, तो ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 0 0 1, जो कि आई की वैल्यू है। इस प्रकार से ये दोनों वेरीफाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। सो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें अपन को इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि आव्यूह कैसा है, सममित है या इसमें अपन को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह फाइंड करना है इन दोनों में। तो इसमें क्या होता है अपन, जैसे कि ये क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है यानी कि आव्यूह ए दिया हुआ है, जिसमें क्या करेंगे अपन ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त निकालते हैं। तो ए का परिवर्त क्या होगा, देखिए इसे चेंज करते हैं अपन, ए का परिवर्त निकालते हैं यहाँ पे। तो ए का परिवर्त यानी कि डैश यहाँ पे हो जाएगा, इसे लिखेंगे अपन, यानी कि जो फर्स्ट रो है ना इसकी, उसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा 5 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 3। इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ए का होल ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें फाइंड करना है अपन को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है समसम्मित आव्यूह। क्या है, समसम्मित आव्यूह। तो समसम्मित आव्यूह में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे समसम्मित आव्यूह का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ए का यानी कि ए का परिवर्त। इस प्रकार से तो यहाँ पे अपन
इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं ए, यानी कि ए का अपन पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस प्रकार से प्लस ए डैश है अपने पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक यानी कि समसम्मित आव्यूह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 1/2, 1 और 1 ऐड होते हैं तो 2 हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, 5 और +5 10 हुआ यहाँ पे, -1 और -1 -2 हुआ यहाँ पे। इस प्रकार से 2 और +2 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा अपन को, 1/2 a + a ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त हुआ, यानी कि इक्वल टू ए ही मिलता है वही, ठीक है ना, इक्वल टू ए, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे इनका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें क्या ए मैट्रिक ही प्राप्त हुआ, हमें ए मैट्रिक प्राप्त हुआ। तो क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि समसम्मित आव्यूह है। इसी प्रकार अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भाग है, इसमें समसम्मित आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह पूछा गया है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक ए दिया है ये मैट्रिक्स, इसका अपन ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, कैसे निकलेगा ट्रांसपोज, देखिए ए का ए डैश, यानी कि जो रो है उन्हें अपन कॉलम में चेंज कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट रो क्या है अपने पास, 0 1 -1, सेकंड रो है -1 0 1, थर्ड रो है 1 -1 0। इस प्रकार से ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त निकाल लिया अपन ने, ए डैश निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां पे है a 1/2 a माइनस a डैश फॉर्मूला होता है इस प्रकार से। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, a की वैल्यू है 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, माइनस ए मैट्रिक्स यानी कि ए का क्या ट्रांसपोज है, तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इस प्रकार से। अब अपन क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2, 0 -0 0 हो जाएगा, -1 और ये +1 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, -1 और -1 यहाँ पे -2 रहेगा, 0 0 -0 0 रहेगा, 1 और ये +1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा 2, -1 और -1 -2 हो जाएगा, 0 + 0 -0 ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं इसमें, तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा अपना 0 -1 1 1 0 -1
और ये रहेगा अपना -1 1 0 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये रहेगा, जो कि वैल्यू किसकी है, ए मैट्रिक्स की है, इक्वल टू ए। इस प्रकार से हमने इसे भी वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पे इस प्रकार से ये वेरीफाई हुआ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट, यानी कि इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि सत्यापित करना है, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित और समसम्मित बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अभी अपन को ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डैश इक्वल टू 1 5 6 7, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस ए डैश। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है अपने पास 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे ए प्लस ए होल ट्रांसपोज, तो 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 6 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, इसका निकालेंगे हम होल ट्रांसपोज, इसका निकालेंगे होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज हो गया आपका 2 11 2 11 11 14, इस प्रकार से। तो ये किसके इक्वल है, ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इस प्रकार से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ए है अपने पास 1 6 5 7 और माइनस ए का ट्रांसपोज है अपने पास 1 5 6 7, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये आपका निकला आया क्या, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है इसका होल ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो हो जाएगा ये 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस तो माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू ए माइनस ए डैश आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कि इसमें से ए माइनस ए डैश में से अपन सिमेट्रिक करेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार लिख लेंगे इसको, ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये इट इज ए मैट्रिक्स, इट इज ए मैट्रिक्स is a skew symmetric और यहां पे लिख सकते हैं अपन इट इज ए
मैट्रिक्स, इट इज ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, फाइंड द 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज व्हेन a मैट्रिक्स। यहाँ पे a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब डैश, तो a डैश इक्वल टू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 a b माइनस a 0 c माइनस v माइनस सी 0। इस प्रकार से a का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज की, तो हम यहाँ पे निकालते हैं 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 a। तो a की वैल्यू अपने पास 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 प्लस यहाँ पे निकालते हैं ट्रांसपोज को एस कर देते हैं इसको, तो इसका ट्रांसपोज है अपने पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, a और a 0 हो जाएगा, b और माइनस b 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, c माइनस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 1/2 a प्लस a डैश यानी कि का होल ट्रांसपोज ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस प्रकार से 1/2 a प्लस a डैश यानी कि ट्रांसपोज की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब इसी प्रकार से अपन को निकालनी है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, तो हम यहाँ पे रखते हैं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है अपने पास 0 और माइनस a माइनस b a 0 माइनस सी बी सी 0। इस प्रकार से माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये रखा है यहाँ पे, इसे रख लेते हैं अपन 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकालते हैं 1/2, इसे माइनस कर देते हैं इन दोनों में से, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा ये a और प्लस a 2a हो जाएगा, b माइनस तो प्लस 2b हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस और a माइनस माइनस 2a हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, c प्लस c 2c हो जाएगा, माइनस b माइनस c माइनस b तो माइनस 2b हो जाएगा ये, और 0 और c माइनस c तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2c 0। इस प्रकार से 0 हो जाएगा, तो 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। इस प्रकार से ये a 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू आई। इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे 1/2 a प्लस a डैश का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश या a डैश निकाल लिया यहाँ पे।